नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नवागत डीन ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। आहूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हुई चर्चा। बेटी की शादी की खुशियां बदली मातम में। तिलक चढ़ाने गए भाई व चाचा की मौत। पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहे। और अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। दूल्हा दुल्हन सहित बारातियों ने ली नशे से दूर रहने की शपथ। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नवागत डीन ने एचओडी सहित चिकित्सकों एवं अधिकारियों की बैठक आहूत की। इस दौरान लोगों को मिलने वाली शासकीय योजनाओं एवं व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नवागत डीन सुनील अग्रवाल ने पदभार संभालने के बाद आज मेडिकल कॉलेज के सभी एचओडियों, चिकित्सक सहित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेज सहित संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की। डीन सुनील अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं अधिक बेहतर हैं। इन्हें और भी बेहतर बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को उच्चतम स्तर पर शिक्षा मिले और आने वाले समय में छात्रों के पेरेंट्स की पहली चॉइस श्याम शाह मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए सभी विभागों के एचओडी को निर्देश जारी किए गए हैं। डीन सुनील अग्रवाल ने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और चल भी रही हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में डीएम और एमसीएच के छात्र भी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ले सकेंगे। इसके लिए एनएमसी में प्रस्ताव भेजा जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा के बाद रीवा में लगभग सभी प्रकार के इलाज शुरू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बेबी चाइल्ड के रूप में मानते हैं। जल्द ही चिकित्सकों के लिए भवन एवं अन्य सुविधाओं की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, पहले से ही जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है उन्नति के शिखर पर चल रहा है। जो जहाँ से शुरुआत की थी, अभी उसने बहुत स्पीड पहले से पकड़ रखी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई जो पुराने, इससे भी पुराने अस्पताल हैं और बड़े अस्पताल हैं, उनसे भी अच्छा मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं चल रही हैं। जैसे अभी किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ। सुपर स्पेशलिटी में जैसे अपने कई कार्डियक स्टेंट्स डल रहे हैं। यूरोलॉजी में बहुत हो रहा है, न्यूरोलॉजी में। तो ये व्यवस्थाएं तो उन्नति के शिखर पर बहुत अग्रसर हैं। आगे भी अपना यह उद्देश्य है कि जो चिकित्सा महाविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आ रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको उच्चतम स्तर की यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा मिले, जिससे कि और एट कंपेरेबल विद द ऑल बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं देश के, उनसे बराबर मिले, जिससे कि जो फर्स्ट चॉइस सिलेक्शन के बाद उनकी ये रहे कि हमें रीवा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे बच्चे हमारी अच्छे बच्चे अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे और हमारे मरीजों को इस क्षेत्र के और पूरे संभाग के जितने भी और आसपास के, जहाँ से बहुत ड्रेनिंग एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत दूर दराज से भी लोग बाग आते हैं, गरीब आते हैं, उनको जो बेहतर से बेहतर सुविधा सारी मिल सके, इस पर हमारा पूरा फोकस और ध्यान रहेगा। और हमने सभी एचओडीज को और इस चीज़ के लिए निर्देश दिए हैं, उनको बताया है कि इस दिशा में अपने को काम करना है और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके हम हमेशा उनसे संवाद करते रहेंगे। सर, यहाँ भवन भी है, व्यवस्थाएं भी है और वरिष्ठ चिकित्सक भी है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी में कुछ चिकित्सकों की कमी है, जिसको कैसे दिया? या बिल्कुल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं और भी नए ब्रांचेस भी खोलने की हमारी इच्छा है। माननीय मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी इसमें बिल्कुल इसको अपना बेबी चाइल्ड के तौर पे देखते हैं सुपर स्पेशलिटी को, और उसको कई ब्रांचेस भी खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डीएम और एमसीएच के छात्र भी हमारे मेडिकल कॉलेज में आएँ, जो यहाँ से जिससे कि और भी बेहतर सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज के छात्रों को और संभाग के क्षेत्रों को मिल सके। तो नई ब्रांच भी खोलना है हमें, और डीएम और एमसीएच जो सुपर स्पेशलिटी छात्रों के लिए भी यहाँ पे सीट्स को लेके आना है एनएमसी के द्वारा। सुविधाएं नहीं मिल पा रही उनको कि देखिए, पहले बहुत सारी सोचते थे ऐसा लोग, लेकिन आजकल तो इसके लिए लोग ज्वाइन करने के लिए, जब से आयुष्मान भारत योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की आई है, उससे जो इंसेंटिव्स भी जो हमारे चिकित्सकों को जो मिल रहे हैं, वो भी उनको जितना वो प्राइवेट में नहीं कमा पाते या वो नहीं कमा पाते, इतने अच्छे इंसेंटिव्स यहाँ मिल रहे हैं। सैलरीज बहुत अच्छी है और उनको जो भी उनकी कमियां व्यवस्थाओं को भी हम दूर कर रहे हैं। उनकी अभी माननीय मंत्री जी ने जब से जैसे ही लिया, सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी के कुछ समस्याएं थी जिनको हम लेके कई वर्षों से
हम कह रहे थे कि आदेश थे, लेकिन उनके क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। माननीय मंत्री जी ने उनके आदेश कर दिए हैं और और हमारे प्रशासकीय अधिकारी जो भोपाल में, उसके आदेश उन लोगों ने प्रसारित कर दिए हैं और इससे वो संतुष्ट भी है हमारे। एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब बेटी का तिलक चढ़ाने भाई और चाचा घर से निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत की खबर आ गई। वहीं पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र में रहने वाले मथुरा कोल के घर की है, जहां आज मातम का माहौल व्याप्त है। एक साथ दो जिंदगी मौत के गाल में समा गईं। खरगरा ताला निवासी मथुरा कोल शादी से पहले बेटी का तिलक चढ़ाने के लिए घर से निकले। एक ही मोटरसाइकिल में उनका बेटा पिंटू कोल और भाई रामजीवन सवार थे। तिलक चढ़ाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो अमरपाटन के बाबूपुर में अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मथुरा कोल के भाई रामजीवन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे पिंटू कोल को अस्पताल लाने के बाद मौत हो गई। घटना वो गए थे, तिलक लेकर गए थे वहाँ पे, और हम लोग नहीं थे, बच्चे लोग गए थे, तो और बच्चे आ गए यहाँ, तो फोन लगाए वहाँ से कि वो एक्सीडेंट हो गए। खाली इतनी बात है भाई हुई कि दुपहिया थी। कौन कौन था? हो गए, एक और था, इन दोनों पापोती थे और एक और चाचा थे। एक लड़का था इनका, ये पिताजी हो गए और एक और था। हाँ, 3 लोग थे। तो लड़का खत्म हो गया। हाँ। ये कहाँ घटना हुई? अरे क्या नाम है आपके, पेट्रोल पंप के पास सूरा नाला बोलते हो आप? वहीं अमरपाटन। हाँ, अमरपाटन। ये कहाँ से जा रहे थे? यहाँ आ रहे थे अमरपाटन का ही। वापस आ रहे थे? हाँ, वापस आ रहे थे तिलक तिलक चढ़ा दिए? हैं। तिलक चढ़ गया था? हाँ, ट्रक चढ़ गया, उधर में टूट गया पैर। वापस आते समय दुर्घटना। हाँ, कहाँ से ट्रक से हुआ है? ट्रक से हुआ है, जब में पैर टूट गया है। एक तो इस डरे में ही खत्म हो गया था। क्या नाम है? हैं? इनका क्या नाम है? इनका मथुरा कोल, और बेटे का नाम? पिंटू कोल। खत्म। हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? खड़गड़ा, खजरी ताल खड़गड़ा। खड़गड़ा। थाना क्या अमरपाटन है? हाँ, वहीं ताला लगता मतलब। थाना ताला लगता है। हाँ। वहाँ के रहने वाले। हाँ, क्या बोल रहे हैं? रात में हूँ। आजकल शादी विवाह के आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में एक अनोखी शादी सामने आई है। इसमें दूल्हा और दुल्हन सहित बारातियों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। एक वैवाहिक कार्यक्रम में अलग ही नजारा देखने को मिला। शादी के जोड़े में तैयार खड़े दूल्हा और दुल्हन सहित घराती और बाराती हाथ आगे कर शपथ ले रहे थे। ये शपथ थी नशे से दूर रहने की और समाज को ये मैसेज देने के लिए कि नशा नाश का कारण बनता है। दरअसल समाज सेवी सुजीत द्विवेदी पिछले कई सालों से नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। उनके पुत्र का विवाह था। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। उसी दौरान समाज को नशे से दूर रहने का संदेश देने उन्होंने वहीं शपथ दिलाई। इस शपथ में उनका बेटा और नई नवेली बहू भी शामिल हुए। आज हमारे बेटे की शादी है और इस मौके पर यहाँ पे जो घराती और बाराती मौजूद हैं, उनसे हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। नशे की हालत में लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट में पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन अपराध सब नशे की ही देन है। और हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, नशा मुक्त देश बने। आज जो हमारे देश का नौजवान है नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम देश के नौजवानों में, बच्चों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं जहां नशे के लिए कोई स्थान ना हो। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा पीढ़ी है जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। जी बिल्कुल, हमने नशा छुड़वाने के लिए बूट पॉलिश की और अभी कुछ दिन पहले हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उस समय वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, हमने उन लोगों से भी कहा कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। अभी हमारे बेटों के व्रतबंध में भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और आज मेरे बेटे का विवाह है। इस अवसर पर यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे सबसे हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई है और सब लोग बड़े खुश हैं और लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। और मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारा जो ज़िला है जो कोरेक्स से ग्रसित है वो नशे से दूर हो और हमारा देश और समाज एक स्वस्थ देश बने, एक मजबूत देश बने। नशे की वजह से बड़े बड़े परिवार ख़त्म हो गए। नेपाल का राजघराना
5 मिनट के अंदर नशे के कारण उनके बेटे ने, खुद के बेटे ने पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। और दिल्ली में जो कुछ भी दामिनी के साथ हुआ पूरा देश देखा। अमेरिका में एक नशेड़ी ने स्कूल में घुसकर 26 बच्चों की हत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं जो हैं हमारे देश के लिए कलंक हैं, नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में नशा बिल्कुल ना हो और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। समाज को यही मैसेज करना चाहूँगा कि ये जो नशे की लत है, इससे हमारा घर परिवार बर्बाद होता है, समाज में हमें इज्जत नहीं मिलती है और शरीर की तरफ से तो बर्बाद होगा वो अलग ही है। तो मतलब अगर नशे का त्याग करके और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो नशे का पूरी तरह से त्याग कर दें और हमारे साथ जुड़ें और हमारा संकल्प जो है अभी आपने सुना है उसका सपोर्ट करें। कुल मिला के यही है कि नशे से दूर रहें, बस इतना कहना चाहूँगा। क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की भी शादी में ऐसा नहीं होता है। लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें बोलने को, सुनने को भी मिल रहा है कि आप नशे से दूर रहें। खाना पीना अपनी जगह पे है, नशा अपनी जगह पे है, तो कृपया नशे से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका परिवार बर्बाद होता ही है, साथ में आपके पीछे आई हुई लड़की का भी की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। इसलिए नशे से दूर रहें, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपका परिवार भी सही रहेगा, इससे आपको समाज में अच्छी इज्जत भी मिलेगी। समाज में यही इज्जत है कि अगर आपको समाज में रहना है तो आपको नशे से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हो तो अगर आप नशा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जाके उस नशे को निकालोगे। इसलिए आप नशा ना करोगे तो आपको समाज में ज़्यादा अच्छी इज्जत मिलेगी। घटनाएं भी होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग तो नशे में ये भी भूल जाते हैं कि हम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, किसके ऊपर क्या कर रहे हैं, और अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, क्योंकि वो नशे में कब कहाँ निकल जाएंगे और कहाँ जाके क्या करेंगे वो नहीं पता होता है। को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी किसी भी प्रकार का और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा करने में हमारी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। जेपी मोड़ पर स्वर्गीय कामता प्रसाद तिवारी स्मृति सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया गया। कहते हैं जल ही जीवन है और जल का दान सबसे बड़ा दान है। रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि उनके बाबा स्वर्गीय कामता प्रसाद तिवारी बहुत समय पहले से ही लोगों को पीने के पानी का ख्याल रखते थे। पडरा में जब उनकी पवाईदारी थी उस समय आसपास के 25 गांव के लोग रीवा आते थे और उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती थी, जो अब पिछले 10 साल से लगातार प्याऊ लगाकर कर रहे हैं, जिसका आज शुभारंभ किया गया, जिससे राहगीरों की प्यास बुझेगी और उनके बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। ये भैया जेपी मोड़ पडरा है। ये हमारे पूर्व बाबा आदरणीय हमारे बाबा जी पंडित कामता प्रसाद तिवारी जी के स्मृति में मैं विगत 10 साल से यहाँ पे प्याऊ का गर्मी के समय में, क्योंकि जब वो पडरा के पवाईदार थे तो उन्होंने एक कुआं खोदवाई थी जिसके बगल से रोड निकला करती थी, और वहाँ पे उन्होंने एक बाल्टी और एक रस्सी रख दिया था कि जो भी राहगीर हमारे इस जगह से निकलेगा तो अगर क्या है कि हमारे यहाँ से करीबन पडरा से कई 20-25 गांव हमारे यहाँ से लगे हुए हैं, जैसे आपके दुबारी, धौचर, तिघरा, अमरैया, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से लगे हुए हैं, और आगे जाएंगे अतरौली, सुमेधा, महिदल। तो जब लोग आया करते थे रीवा तो उस समय पानी की व्यवस्था सिर्फ कुआं ही थी, तो कुआं थी तो बाबा जी वहाँ हमेशा रस्सी बाल्टी रख दिया करते थे, जो लोग राहगीर आते थे बढ़िया पानी पीते थे और चले जाते थे। तो वो चीज़ हमें बाबा के द्वारा इस चीज़ को मिली थी कि कभी भी अपने यहाँ कोई राहगीर आए तो प्यासा न जाए, इतना ध्यान देना है। तो मैं करीबन 10 साल से जब से मैं अपने होश हवास में आया तो बाबा की स्मरण, इन बातों का स्मरण करते हुए मैंने ये प्याऊ का आयोजन इस जेपी मोड़ पे किया और लगातार 10 साल से चल रहा है। आगे भविष्य में भी इसी तरह मैं चाहूँगा कि। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम,
LLB 3-year फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2-year फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब आपको लिए चलते हैं अपने विशेष अंक संगम में, जिसमें ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं जो कुछ अलग हैं, कुछ क्रिएटिव हैं। और आज हमारे साथ हैं एक नन्हे मुन्ने छोटे से कलाकार उपमन्यु द्विवेदी। दर्शकों, आज जिस छोटे से कलाकार को हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी उम्र महज 3 साल है, लेकिन 3 साल की उम्र में ही उनका सेना के प्रति काफी लगाव है और फिल्मी गानों को वो बड़े ही शिद्दत से सीखते हैं, खासकर ऐसे गाने जो देश प्रेम से जुड़े होते हैं। उपमन्यु जाने वाले शिक्षक स्वर्गीय गोमती प्रसाद द्विवेदी विकल जी के नाती हैं और उनकी दादी का नाम आशा द्विवेदी है। उपमन्यु अभी नर्सरी क्लास में गए हैं। इनके पिता का नाम धर्मेंद्र द्विवेदी और माता का नाम श्रुति द्विवेदी व उनकी बड़ी बहन अनुश्रुति, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, और इनके ताऊ विमलेंद्र द्विवेदी इन्हें प्रेरित करते हैं। तो आज उपमन्यु आपको सुना रहे हैं बॉर्डर फिल्म का चर्चित गीत संदेश से आते हैं। उपमन्यु के बारे में एक खास बात और है कि वो ज्यादातर सैनिक की यूनिफॉर्म में ही रहते हैं और 2 बंदूकें उनके पास हमेशा रहती हैं। तो आप भी देखिए इस मासूम की ये छोटी सी कोशिश। तो बेटा पहले अपना नाम बताइए। उपमन्यु द्विवेदी बोला था। हाँ, तो कौन सा गाना सुना रहे हैं आप? संदेश से आते। सुनाइए फिर। ओ ओ ओ ओ संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुमने ले घर सोना सोना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुमने ले घर सोना है। किसी के दिल वाली से, किसी मतवाली से तुमने देखा है, तुमसे पूछा है। अच्छा, कितनी बंदूक रखे होते आप? 2 दिखाओ। ये रखिए। और गोली किससे चलती है? दोनों से। दोनों से ही मार दोगे दुश्मनों को, है ना? जो देश के दुश्मन है उसको तुम गोली मार दोगे। आगे का एक गुजरने वाली हवा सेरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को ये सलाम दे, मेरे गाँव में है जो हो गली, जहाँ रहती
उस मेरे प्यार का जाम दे, उस मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैर को छू के तू उसकी बेटी का नाम दे। गुजरने वाली हवा तेरा मेरे दोस्त को सलाम दे। अब दोनों बंदूक से फायर कर दो, डिशक्यां अब वो वाली निकाल के दी। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने शहर में प्याऊ का उद्घाटन किया। विगत 10 वर्षों से गोप स्वीट्स मार्तन कॉम्प्लेक्स में अपने पिताजी स्वर्गीय लीलाराम ठारवानी की स्मृति में गोप स्वीट्स के संचालक रवि ठारवानी एवं नितेश ठारवानी द्वारा इस भीषण गर्मी में आम जनमानस के लिए प्याऊ की सेवा उपलब्ध करवाई जाती रही है, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा संपन्न किया गया। सिंधी समाज के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह, चंदीराम केशवानी, शंकर साहनी, गिरधारी लाल गंगवानी, गुरुमुख दास मोटवानी, अरुण जैन, जयप्रकाश खेमचंदानी, महेश ठारवानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये बात यहाँ कहना बहुत उपयोगी रहेगी कि हमारे रीवा में सिंधी कम्युनिटी जब आई, शायद मेरे जन्म के भी पहले, तो स्वर्गीय महाराज साहब का एक बड़ा प्रगाढ़ उनके साथ रिश्ता जुड़ा। और जैसे दूध में हम शक्कर मिलाते हैं और फिर ये नहीं कह सकते हैं कि शक्कर अलग और दूध अलग, वो दोनों एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये कौम हमारी सिंधी कम्युनिटी दूध और शक्कर के जैसे घुल मिल गई और आज तक रीवा के लोगों की सेवा कर रही है। रीवा के लोगों को व्यापार सिखाने का एक जो नया आयाम दिया, मैं मानता हूं कि आपके वर्ग ने दिया, आपकी कम्युनिटी ने दिया। और जहां स्वर्गीय लीला भाई की बात है, तो मुझे लगता है कि इस सड़क से निकलने वाला जब ये दुकान देखता है, वो भी मुस्कुरा देता है उनकी मुस्कुराहट पर। उनकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी और इतनी भोली थी कि वो हर व्यक्ति को वशीकरण कर देती थी। ये हमारे यहाँ आज इस साल 10वां साल है और हर साल महाराज साहब ही इसका प्याऊ का शुभारंभ करते हैं और हमारे दादा सिंधी समाज के अध्यक्ष, इन्हीं दोनों से हम हर साल करवाते हैं। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलता है कंटिन्यू। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? कुछ नहीं, अपने पापा जी के नाम से हम चलाते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े किए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एसएफ मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए और हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहा, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। एक बहुत जबरदस्त वातावरण तैयार है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से पूरे देश में त्राही मची हुई थी। रोज नए घोटाले
सुनने को मिलते थे जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते थे। विकास की दर न्यूनतम स्तर पर और मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और इसलिए मोदी जी से उम्मीद के नाते उनको 282 सीटें मिली थी और स्पष्ट बहुमत की सरकार 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद इस देश में बन पाई। लेकिन हम सब ने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो 303 सीटें और ज़्यादा सीटें बढ़ के मोदी जी को समर्थन मिला और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार जो चुनाव था वो वोट ऑफ होप था और दूसरी बार वोट ऑफ परफॉर्मेंस था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर देश की जनता ने उनको और ज़्यादा समर्थन दिया। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो वो असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए देश की जनता नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये वोट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई है, क्योंकि ऐसे मामले सुलझाए गए हैं जो बहुत उलझे हुए थे और वो देश को विकास को प्रभावित करते थे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ये हमारे देश की पहचान को कमजोर करते थे। दुनिया में हमें एक कमजोर देश के रूप में स्थापित करते थे और दुनिया हमें कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी कि जब ये भारत आतंकवाद को बढ़ाने वाली धारा को समाप्त नहीं कर पा रहा, जब भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना पा रहा, धर्म और अध्यात्म और सनातन की पहचान रखने वाला देश, तो उससे इमेज जो बनती थी दुनिया में वो हमारी एक कमज़ोर देश के रूप में बनती थी। मोदी जी ने इन मामलों को सुलझा के भारत को एक मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्थापित किया है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उन्हें पहुंचाई, उससे विकास के काम की बाढ़ आ गई। हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों का इलाज हो रहा है और 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए। और मोदी जी ने संकल्प पत्र में ये कहा है कि तीसरी बार जब हमको मौका मिलेगा, हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा, तो हम 3 करोड़ और गरीबों के मकान बनाएंगे। हम आयुष्मान कार्ड में 55 करोड़ लोग जो अभी शामिल हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची के आधार पर, हम इस सूची के बाहर के लोगों को भी, जो 70 साल के ऊपर के होंगे, गरीबी रेखा में जो नहीं है उनको भी, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को हम मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उनको भी जारी करेंगे। और युवाओं की तरक्की के लिए मुद्रा लोन योजना जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान वाला है, जिसने युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसको हम 10 लाख से 20 लाख करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनका लक्ष्य है 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। अभी हम 5वें नंबर पे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जब आर्थिक रूप से कोई देश सशक्त होता है तो बेरोजगारी की, गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम होता है। आज जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पाइपलाइन बिछा के और फिल्टर प्लांट बना के, टंकियां बना के पानी, फिल्टर वाला पानी गांव में भी मिल सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।